विषमपिता ने कहा, प्रणाम केशव, आइए, मुझे पता था तुम आओगे, बहुत अच्छा लगा तुम आए। केशव आ गए हो तो अब मैं प्राण त्यागूं उससे पहले मेरे मन में एक प्रश्न आया है, उसका उत्तर दे दीजिए आप। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आया। क्या प्रश्न ये कि ये कौन से जन्म का पाप है मेरा, जो मेरे को इतने दिन से युद्ध भूमि में लेटा हूं, बाणों की सरसैया में लेटा हूं, खून शरीर से निकल रहा है, ये कौन से जन्म में मैंने पाप कर दिया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। भगवान हंसने लगे, पिता में आप तो स्वयं सिद्ध पुरुष है, आपको तो अपने जन्म याद है कि कौन से जन्म में क्या थे और क्या पाप हुआ और क्या पुण्य हुआ है। विषमपिता कहने लगे कि मुझे 100 जन्म याद है। विषमपिता भगवान से कह रहे हैं कि मुझे 100 जन्मों की स्मृति है, मैंने 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया है। अब उसके अलावा कौन सा पाप है, तभी आपसे पूछना पड़ गया। भगवान कहते हैं कि चलो थोड़े और पीछे जाओ, 107 जन्म पहले आपने एक पाप किया था। 107 जन्म पहले आपने एक पाप किया था। ध्यान से सुनना कि हम पाप पुण्य का निर्णय कैसे करते हैं। हरिद्वार जाके नहाए या कोलाइज जाके नहाने से कोई पाप छूट नहीं जाते हैं। गलती से किए हुए पाप, अनजाने में हुए पाप, भगवत दर्शन, गुरु दर्शन, कथा श्रवण, सत्संग, दान पुण्य से हो जाते हैं। सोच विचार के योजनाबद्ध किए हुए पाप यमराज के लठ से धुलते हैं। क्यों? कि सोच विचार के कर रहे हैं, वो पाप थोड़ी है। योजना बनाई है हमने कि ये पाप करना है। गलती से अनजाने में हुआ पाप और उसका प्रायश्चित होने से पाप धुल जाते हैं। भगवान कहने लगे 107 जन्म पहले आप एक शूद्र के घर में पैदा हुए थे। आप अपने पिता की बैलगाड़ी लेकर के उस पर सामान लद करके और खेत की ओर जा रहे थे। आपने क्या देखा कि रास्ते में एक गिरगिट दिखा जिसकी गर्दन रंग रंगीली होती है। एक कीड़ा दिखा, उसको देख करके आप रुक गए। उसकी गर्दन में अनेक रंग थे और बार बार वो रंग बदल भी रहा था। आप वहीं रुक गए, आपको कौतूहल हो गया, तमाशा जैसा लगा, ये क्या है। कुछ देर देखते रहे और देखते देखते न जाने आपके मन में क्या आया कि वो छड़ी ली और छड़ी लेकर के उस जीव को आपने उस छड़ी में पिरो लिया। छड़ी उसके आर पार हो गई, उसके शरीर से खून निकलने लगा। उसके खून निकलता हुआ देख करके आपको बहुत हंसी आई और आपने उसको छड़ी में घुमा करके और एक कांटों की झाड़ी के ऊपर फेंक दिया। उसके शरीर में चारों तरफ कांटे चुभ गए और वो कांटों से लग करके खून उसके शरीर से बहने लगा और उस खून बहते बहते उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। वही स्थिति आपकी हो रही है कि आप इस बाणों की सरसैया पर सो रहे हैं और खून निकलते निकलते ही आपके प्राण जा रहे हैं।